गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे ज्ञात करते हैं, और हमने एग्जाम्पल भी किया था कल, तो आपको अच्छे से आ गया। चलो देखते हैं कि उसी पे हमें एक और एग्जाम्पल करते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे हमारी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि थी हमारी? प्रतिस्थापन विधि, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास देखो रेखिक दो चरों में रेखिक समीकरणों का युग्म होता है। जैसे एज एग्जाम्पल मान लो ये आ गया 2x + 3y बराबर है 11। और जैसे हमारे पास दूसरा युग्म ये आ जाए, जैसे अगर हम चाहें कि जैसे 2x - 4y = 16, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई और ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो आपको ये करना है किसी भी एक समीकरण से x या y, यहाँ पर देखो x और y चर है, तो आपको x या y में से किसी का भी एक का मान ज्ञात करके दूसरी समीकरण में सब्स्टिट्यूट यानी आपको प्रतिस्थापित करना है। तो देखो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 से निकाल लें x का मान। चलो देखते हैं। यहाँ से देखो अगर हम x का मान निकालें तो यहाँ से सबसे पहले 3y का पक्षांतरण होगा, तो 2x बराबर आ गया 11 - 3y, क्योंकि सबसे पहले प्लस और माइनस वालों का होगा तो पहले तो इसका होगा। इसके बाद में यहाँ से देखो x का मान क्या आ गया कि x बराबर आ गए 11 - 3y और बट्टा 2, 11 - 3y बट्टा 2। ये जो आपके पास x का मान आया, ये आपको x का मान क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करना है तो देखो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और ये हमें एग्जाम में भी लिखना है, रखने पर। तो देखो ये रही हमारी समीकरण नंबर 2, इसमें रख दो। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो देखो यहाँ से x का मान क्या आएगा कि 2, और x की जगह हम ये रख देंगे, x की जगह ये मान रख दो 11 - 3y बट्टा 2, और माइनस में 4y, और बराबर आपके कितने आ गए 16 आ गए। अब देखो यहाँ पर देखो ये 2 गुणा में और ये 2 भाग में, तो दोनों को 2 से डिवाइड हो गए ये तो, और हमारा मान क्या आ गया, ये मान आ गया 11 - 3y माइनस में 4y, और बराबर कितने आ गए 16। और यहाँ से देखो पक्षांतरण कर दें तो y वालों को एक तरफ कर दो, तो यहाँ पर देखो माइनस के 3y इधर रह जाएगा, ये 4y और बराबर 16, और 11 का पक्षांतरण किया तो माइनस में, और आप यहाँ पर यही लिखोगे पक्षांतरण करने पर। हो गया यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से माइनस के 3y और 4y कितने हो गए, माइनस के 7y, और ये 16 में से 11 माइनस कर दिए तो 5, और यहाँ से y का मान आ गया आपका 5 बट्टा माइनस के 7। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो y का मान आए वो बट्टा में आ सकता है, कि जैसे यदि हम चाहें तो ये देखो माइनस में हम माइनस यहाँ पर लगा रहे हैं, और आपको पता है कि जब भी माइनस लगेगा वो पूरे के लग जाएगा, तो ये आ गया y का मान माइनस में 5/7। और ये y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, या फिर जो आपने x का मान निकाला वहाँ पर रख दो। अगर हम चाहें कि ये y का मान यहाँ पर रखें तो देखो यहाँ से आगे हमारा क्या हो जाएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, और देखो हमने समीकरण 1 को हमने थोड़ा सरल कर रखा है, ये रहा, तो आप सीधा यहीं पर रख सकते हो। अगर चाहो तो यहाँ पर रख दो। देखो यहाँ से आपका मान क्या आ गया कि 2x + 3 गुणा y की जगह आ गए माइनस में 5/7, और बराबर आपके कितने हैं 11। इसको देखो सरल कर लो, यहाँ तो यहाँ से 2x और ये माइनस में कितने आ गए 15/7, और बराबर है 11, और यहाँ से 2x बराबर आ गए 11 + 15/7। और यहाँ पर अगर हम इनको सोल्व आउट करें तो इनके हमें एलसीएम लेने पड़ेंगे, और यहाँ से 2x बराबर देखो एलसीएम आ गया 7, तो ये आ गए 77 + 15, और यहाँ से 2x बराबर आ गए 92/7, और यहाँ से x का मान आ गया 92/7, और ये 2 भाग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, पक्षांतरण। 2 से इसको डिवाइड कर दें तो x का मान आ गया 46/7। ये लो,
ये आपकी प्रतिस्थापन विधि पर एक आधारित एक हमारा क्या था एग्जाम्पल। अब देखो हमारे पास जो रेखिक समीकरण होते हैं ये तो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि समझ गए सर। अब देखो हमारे पास एक तो होता है ग्राफीय निरूपण, और ग्राफीय निरूपण के अलावा अगर हम देखना चाहें तो ग्राफीय निरूपण के अलावा हमारे पास जैसे विलोपन वाला मेथड भी आएंगे आगे, और हम वज्र गुणन वाला मेथड भी देखेंगे। तो देखो अगर हम चाहें, अगर हम इन्हें ग्राफी में लाना चाहें या कहीं भी अगर हम इन्हें ग्राफी में देखना चाहें तो इनमें कौन सा मान क्या होता है, तो वो देखो हमारे जो रेखिक समीकरण होंगे ना कि दो चरों में रेखिक समीकरण, दो चरों में रेखिक समीकरण, आपकी जो रेखिक समीकरण होगी वो चरों में इस प्रकार हो जाएगी कि पहली हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब दो हैं तो दोनों सेम तो हो नहीं सकती, तो a1x b1y और c1। इसी प्रकार a2x b2y प्लस c2 बराबर है 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, हो गए। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई है हम उनकी तुलना करके उनके अनुपातों की या फिर मान लो कि गुणांकों के अनुपात की तुलना करके ये पता लगा सकते हैं कि ये दोनों रेखिक समीकरण यदि ग्राफिकल होंगे या फिर इनके हल कितने आएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है अनुपात, कि अनुपातों में देखो क्या हो जाएगा, अनुपातों के बाद में कि इनका ग्राफीय निरूपण कैसा आएगा, तो हम ये याद रखेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण के बाद में देखो ये ग्राफीय हो गया, इसके बाद में आप बीजगणितीय हल के रूप में देख सकते हो, तो बीजगणितीय हल, इसके हल कैसे आएंगे और उसके बाद में हम पता लगा सकते हैं कि युग्म कैसा होगा। ये हमारी चार चीज़ें याद रहेंगी और आपको देखो यही चार याद रखनी है। यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या आप सीधा पता लगा सकते हो कि ये कैसी होंगी। देखो आपको जब भी तुलना करनी है इन गुणांकों की तुलना करनी है, किनकी करनी है, गुणांकों की। जैसे अगर a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल b1 बट्टा b2, अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो अगर आप उनका ग्राफीय निरूपण देखोगे तो उनका ग्राफीय निरूपण आएगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और उनका बीजगणितीय हल मतलब प्रतिच्छेद करेंगे सिर्फ एक बिंदु पर करेंगे तो उनका हल आएगा अद्वितीय हल, और जहाँ युग्म आ रहा है वहाँ पर हल कैसा हो जाएगा, युग्म कैसा हो जाएगा, संगत, मतलब जहाँ पर हल आ रहा है वहाँ पर युग्म में संगत। इसके बाद में हमारी दूसरी हो जाएगी कि अगर मान लो a1 बट्टा a2 ये तो बराबर आ गया किसके, b1 बट्टा b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल c1 बट्टा c2, तो आपकी रेखाएं हो जाएंगी समांतर, समांतर होंगी मतलब कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उनका कोई हल नहीं है। अगर हल ही नहीं है तो युग्म आपका कैसा होगा, असंगत, युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत। और हमारी लास्ट एंड तीसरा आपको अनुपातों में ये याद रखना है कि अगर मान लो तीनों ही मान बराबर आ गए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो आपकी रेखाएं होंगी संपाती, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी और वहाँ पर आपके हल कितने आएंगे, अनंत हल, और युग्म कैसा आएगा, संगत। जहाँ भी हल आएंगे वहाँ पर आपका रेखाओं का युग्म तो होगा संगत, हल नहीं आ रहा है तो असंगत, और ये आपको याद रखना। जब भी हम आगे पढ़ेंगे हमारे जैसे मान लो कि 3.2-3 जो भी हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कि हमें इन अनुपातों की तुलना करके फिर ये बताना है कि युग्म अगर संगत हो या असंगत हो या के साथ, तब हमें हल निकालना। ओके, नेक्स्ट हमारी अगली क्लास में देखते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं।